जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का लुसेंट जी के सीरीज के पार्ट 3 में स्वागत है, जिसमें हम इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक जैन धर्म और बौद्ध धर्म के प्रश्न को शामिल किए हैं। इसमें हम महावीर और गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को कराएंगे, जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपका एक भी प्रश्न छूट ना जाए। तो दोस्तों, समय को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऋषभदेव। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो राइट आंसर है पार्श्वनाथ। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर यानी 24वें तीर्थंकर कौन हुए? तो राइट आंसर है महावीर स्वामी। महावीर का जन्म कब हुआ था? तो राइट आंसर है 540 ईसा पूर्व। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर है कुंडग्राम वैशाली में। महावीर के माता पिता का नाम क्या था? तो राइट आंसर है माता त्रिशिला और पिता का नाम सिद्धार्थ था। अगला सवाल है महावीर की पत्नी का नाम क्या था? तो राइट आंसर है यशोदा। महावीर की पुत्री का नाम क्या था? तो राइट आंसर है अनुजा प्रियदर्शनी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो राइट आंसर है वर्धमान। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। महावीर कितने वर्ष की आयु में गृह का त्याग किया? तो राइट आंसर है 10। महावीर कितने वर्ष की आयु में गृह का त्याग किया? तो राइट आंसर है 30 वर्ष। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष के पश्चात हुई? तो राइट आंसर है 12 वर्षों के पश्चात। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऋजुपालिका नदी के तट पर। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई? तो इसका राइट आंसर है साल वृक्ष। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इन्होंने अपना उपदेश किस भाषा में दिया है? तो राइट आंसर है प्राकृतिक भाषा, जिसे हम अर्धमागधी भी कहते हैं। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन बने? तो राइट आंसर है उनका दामाद, जिनका नाम था जामिल। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो राइट आंसर है सांड। जैन धर्म के द्वितीय तीर्थंकर अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो राइट आंसर है हाथी। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो राइट आंसर है शंख। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो राइट आंसर है शंख। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो राइट आंसर है सर्प। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो राइट आंसर है सिंह। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। जैन धर्म के किन दो तीर्थंकरों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो राइट आंसर है ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमि का। जैन धर्म कितने संप्रदायों में बट गए थे? तो राइट आंसर है 2 संप्रदायों में, श्वेतांबर एवं दिव्यगांबर में। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या क्या है? तो इसका राइट आंसर है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक आचरण। ये तीनों जैन धर्म के त्रिरत्न हैं और इससे भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी VVI है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कौन कौन से सम्राट जैन धर्म को मानते थे? तो राइट आंसर है उदयन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य,
कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष चंदेल शासक, ये सभी राजा सम्राट जैन धर्म को मानते थे। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। गोमतेश्वर की मूर्ति यानी बाहुबली की मूर्ति का निर्माण किस वंश ने किया था? तो राइट आंसर है मैसूर के गंग वंश ने। गोमतेश्वर की मूर्ति किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है कर्नाटक के सरवन बेलगोला में। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किस शासकों ने किया? तो राइट आंसर है चंदेल शासक। अगला सवाल है मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है? तो राइट आंसर है जैन धर्म। अगला सवाल है महावीर की मृत्यु यानी निर्वाण कितने वर्ष की आयु में हुई थी? तो राइट आंसर है 72 वर्ष की आयु में। अगर समय पूछ दे तो 468 ईस्वी पूर्व। और जगह कौन सा था? तो पावापुरी राजगीर में। दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर है 563 ईस्वी पूर्व कपिलवस्तु लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध के माता पिता का नाम क्या था? तो राइट आंसर है माता माया देवी और पिता का नाम सुदोधन शाक्य था। इनका पालन पोषण किसने किया था? तो राइट आंसर है सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने। इनके बचपन का नाम क्या था? राइट आंसर है सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? राइट आंसर है यशोधरा। इनके पुत्र का नाम क्या था? राइट आंसर है राहुल। गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की उम्र में गृह का त्याग किया? तो राइट आंसर है 29 वर्ष। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बौद्ध धर्म में गृह त्याग को क्या कहा गया है? तो राइट आंसर है महाभिनिष्क्रमण। अगला सवाल है गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? राइट आंसर है अलार कलाम। गौतम बुद्ध को कितने वर्ष की तपस्या के पश्चात ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो राइट आंसर है 6 वर्ष की पश्चात। अगला सवाल है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर तथा वृक्ष के नीचे हुई थी? तो राइट आंसर है निरंजना यानी फल्गु नदी के तट पर तथा पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो राइट आंसर है सारनाथ ऋषिपट्टनम में। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए हैं? तो राइट आंसर है पाली भाषा में। अगला सवाल है गौतम बुद्ध के प्रमुख अनुयायी कौन कौन हैं? तो राइट आंसर है बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन। जो कि अगला सवाल है गौतम बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी? तो राइट आंसर है 80 वर्ष 483 ईस्वी पूर्व हुई थी। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कौन कौन से हैं? तो राइट आंसर है विनय पिटक, सूत्र पिटक एवं अभिधम्म पिटक। ये तीनों बौद्ध धर्म के त्रिपिटक हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? राइट आंसर है बुद्ध, धम्म एवं संघ। ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। अगला सवाल है बौद्ध धर्म चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद किन 2 भागों में विभाजित हो गए? तो राइट आंसर है हीनयान एवं महायान। हीनयान एवं महायान संगीति में विभाजित हो गए। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अशोक द्वारा बनाए गए स्तूपों में सबसे प्रसिद्ध स्तूप कौन सा है? तो राइट आंसर है सांची स्तूप, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो बढ़ते हैं आज के अंतिम सवाल की ओर। बोधिमंडा मठ किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है बिहार, जो कि बोध गया में है। तो दोस्तों आपका अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।